See, in this topic of IUPAC nomenclature of complex compound, what are we going to study? I'll give you certain examples, and we are going to write down their name. Correct? See over here. For this, we have to follow certain steps. I am teaching you a method which is very easy to follow. Step one. By this method, obviously it follows textbook, but it's very easier way I am writing it. बहुत ही सिंपल तरीके। स्टेप वन ये है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपके पास, एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑलवेज आपका जो उसका नाम का जो स्ट्रक्चर है वो यही फॉर्म में है। केटायन का नाम पहले लिखोगे, बाद में एनायन का नाम लिखोगे। केटायन प्लस एनायन ऑलवेज। नाउ अगर हम जरा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा होता है, इन सर्टेन कंपाउंड आपका केटायन सिंपल होगा, एट दैट टाइम आपका एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स। सर्टेन कंपाउंड में ऐसा है कि आपका जो केटायन है वो कॉम्प्लेक्स है। इफ इट इज कॉम्प्लेक्स देन ऑब्वियसली एनायन विल बी सिंपल। एंड सर्टेन कंपाउंड ऐसे है जिसमें केटायन एनायन है ही नहीं, पूरा का पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है और न्यूट्रल पार्ट ही कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल पार्ट ही कॉम्प्लेक्स। ओके, चाहे कुछ भी हो इन तीनों में से, हमेशा केटायन को पहले नाम दीजिएगा, बाद में एनायन। और अगर न्यूट्रल पार्ट कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स को उसी को नाम से डाल देंगे। सीक्वेंस क्या रहेगी? केटायन प्लस एनायन, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल। ओके, दैट इज अंडरस्टूड। सेकंड थिंग, जो स्टेप नंबर 2 आता है वो जो हमको समझना है, अगर सिंपल कंपाउंड का नाम देना काफी इजी, सिंपल आयन का, जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम उसका। प्रॉब्लम है कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स आयन के नाम देने के लिए। तो अगर आपके पास नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयन, चाहे वो केटायन हो चाहे एनायन हो, अगर कॉम्प्लेक्स आयन आया देन वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। हमको ये स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। कौन कौन से स्टेप्स? पहला स्टेप, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमेशा द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू राइट डाउन इज लिगेंड्स को हम पहले लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स होंगे उसका नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड्स के बाद मेटल या तो फिर मेटालिक आयन का नाम लिखेंगे, एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटालिक आयन। ये प्रोजेक्ट सीक्वेंस में आएगा। जब भी कॉम्प्लेक्स आयन को नेम करना है, we'll always write ligands के नेम फर्स्ट, then metallic ion, and then the oxidation number of metallic ion। एंड उसके बाद और एक स्टेप हमको जो फॉलो करना है, लिगेंड्स के नाम कैसे लिखे जाए। लिगेंड्स के नाम में हमको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। जब भी लिगेंड के नाम लिखेंगे हमको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, आपके पास जो दिया गया लिगेंड वो कैसा है? वो मोनोडेंटिक या फिर पॉलीडेंटिक, या फिर कैसा है? पॉलीडेंटिक। मोनोडेंटिक
मोनोडेंटेट या तो पॉलीडेंटेट में हमेशा एक चीज का जो फर्क पड़ने वाला है वो ये है कि जब वो रिपीट होते, रिपीट मतलब अगर एक ही लिगेंड का नंबर 2, 3, 4 है, at that time we have to use a particular name for that. जैसे कि अगर मोनोडेंटेट रिपीट हो रहे हैं, if they are repeating, then हम अगर वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, देन हम वर्ड यूज करेंगे डाई, ये प्रीफिक्स में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऐसा है, ये एक लिगेंड है, दूसरा लिगेंड है, बट यहाँ पे क्लोरीन 2 बार रिपीट हो रहा है, देन उसका नाम लिखेंगे डाई क्लोरिडो, बिकॉज वो 2 बार रिपीट हो रहा है। बिकॉज कितनी बार रिपीट हो रहा है? अगर कोई 3 बार रिपीट हुआ, ट्राई, 4 बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ, 6 बार रिपीट हुआ, हेक्सा, हमारे सिलेबस में हेक्सा तक है, बराबर। बट अगर कोई आपके पास ऐसा है पॉलीडेंटेट जो रिपीट हो रहा है, अगर पॉलीडेंटेट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम प्रीफिक्स में लगाएंगे 20। क्या लगाएंगे? डाइनी, 20। अगर 3 बार रिपीट हो रहा है, 30, 20, 30। 4 बार रिपीट हो रहा है, डबल एस वाला नहीं, सिंगल एस। अगर वो रिपीट हो रहा है, इज दिस अंडरस्टूड? ये पहला पॉइंट, लिगेंड के नाम ध्यान में रखना है। आपको क्या देखना है? मोनोडेंटेट है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, पॉलीडेंटेट है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। इज इट फाइन? According to number of repeats, we are going to use this prefix before that, before the name of the ligand. पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास मोर देन 1 ligand है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा है एंड और भी है, बट इसके अंदर एक से ज्यादा लिगेंड है, तो कौन से लिगेंड को पहले नाम? यहाँ पे अमाइन भी है, क्लोरिडो भी है। देन इसके अंदर जो सीक्वेंस फॉलो करते हैं वो सीक्वेंस ऐसी है, हियर वी फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अल्फाबेटिकली जो पहले आया उसका पहला नाम देने का, तो पहले नाम दोगे आप अमाइन का, एंड देन बाद में किसका नाम दोगे? क्लोरिडो। मतलब डाई अमाइन, डाई क्लोरिडो। तो लिगेंड के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। ओके, जब भी हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम देने वाले हैं, ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट? लिगेंड्स। लिगेंड्स में रिपीट होने वाले कौन से वो देखना है, और एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद मेटल का नाम देना, और उसके बाद आपको मेटलिक आयन करना। बट जब मेटल का नाम दिया जाता है तो जरा ध्यान से देखिए, लिगेंड्स के नाम मैंने सीखा है। ओके, अभी मेटल या मेटलिक आयन के नाम। उसमें जो आपको ध्यान में देना है वो ये चीज ध्यान में देनी है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, आपको जो दिया गया है वो कॉम्प्लेक्स आयन,
या तो केटायन होगा या तो फिर एनायन होगा या तो फिर न्यूट्रल होगा। केटायन न्यूट्रल को एक ही कैटेगरी में रखेंगे, एनायन को अलग कैटेगरी में रखेंगे। अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स आयन पूरा का पूरा एनायन है, पूरा का पूरा कैसा है, एनायन है, देन आपको मेटल का नाम के पीछे एक सफिक्स ऐड करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास यहां पे एक कॉम्प्लेक्स है, यहां पे हम देख सकते हैं कि Fe6 इस कॉम्प्लेक्स वो पीछे लिखा गया है, इसलिए वो एनायन कॉम्प्लेक्स है। ओके, जो केटायन हो कैसा है, सिंपल है, वो आगे जो होगा वो हमेशा केटायन होगा, पीछे जो होगा वो हमेशा एनायन होगा। जो आगे वाला सिंपल है, पोटेशियम, वो केटायन है। आपका एनायनिक पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो उसके अंदर जब मेटल का नाम लिखने को आएगा, मतलब ये Fe का नाम लिखने को आएगा, तो Fe नहीं लिखेंगे, उसको आयरन नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे फेरेट। उसका नाम क्या लिखेंगे? अगर किसी के अंदर क्रोमियम आया तो क्रोमियम का नाम लिखेंगे क्रोमेट। इसकी अंडरस्टूड समझ में आ रहा है आपको? आपको देखना है कि आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कौन सा। अगर आपका केटायन न्यूट्रल या तो फिर कैसा है, जैसे कि ये वाला Pt NH3 twice H2O4 Cl2, तो आपका कॉम्प्लेक्स इस बार कौन सा है, केटायन है। तो जब प्लेटिनम का आप नाम लिखोगे तो वो एज इट इज लिखोगे, हियर मेटल का नाम एज इट इज आएगा, मतलब प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखोगे और कुछ नहीं। और एक एग्जांपल, NiCO4, ये पूरा न्यूट्रल है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, आगे ना तो केटायन है ना तो पीछे कोई नहीं, वो पूरा का पूरा कैसा है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जब होता है, तब जब निकल का नाम देते हैं तो मेटल का नाम क्या लिखोगे? बराबर। coming to my point, we were talking about this by naming of complex आयन के अंदर हमको जो ध्यान रखना है, पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, फिर मेटल या मेटालिक आयन का, एंड देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटालिक आयन। मैं आपको सिखाया फिर लिगेंड्स के अंदर क्या ध्यान रखना है, तो रिपीट हो रहे तो मोनोडेंटेट के लिए ओके डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ओके पॉलीडेंटेट के लिए बीस ट्रिस टेट्राकिस, मोर देन वन लिगेंड अगर रिपीट हो रहा है तो एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके अमाइन एंड क्लोरीडो। उसके बाद मैंने आपको मेटल या मेटलिक आयन के नाम लिखा, उसमें कॉम्प्लेक्स आयन आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, केटायन न्यूट्रल वाली कैटेगरी या एनायनिक कैटेगरी? अगर एनायनिक है तो ओके एग्जांपल देखा, फेरेट, क्रोमेट नहीं है। इसी समझ में आ रहा है तो क्या है? लास्ट स्टेप जो ऑक्सीडेशन, मैं आपको दो तीन के नाम जब सिखाऊंगा तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना दिखाऊंगा कैसे करते, बट फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड ओके राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर्स आफ्टर मेटल या तो मेटालिक आयन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मुझे पता है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो फेरेट के बाद रोमन नंबर पे ऐसे 2 लिखूंगा मैं। फेरेट लिखने के बाद सपोज क्रोमेट का ऑक्सीडेशन नंबर 7 आ रहा है,
या 6 आ रहा है, फिर 6 हो सकता है, 7 नहीं पॉसिबल है। तो ग्रामर नंबर में 6। यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्यों मैं बताऊंगा। तो ब्रैकेट क्या हो गया 0। यहाँ पे प्लेटिनम का आई थिंक सो +2 है, तो प्लेटिनम के बाद समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बराबर है। जरा इस पर सेट करते हैं।